गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज़ जीओसी। जो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को और ला रहे हैं बेटा तुम लोग को नए तरीके से। नए क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है बेटा। चलो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो बेटा पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल का आइसोमर में क्या होता है बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सब चीज़ सेम होगा बेटा, बट लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन भी सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन या फंक्शनल ग्रुप उसका पोजीशन डिफरेंट होगा बेटा। तो देखो पहला क्वेश्चन में अगर देखते हैं, यहाँ पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो 2 पे है, यहाँ पे देख रहे बेटा कीटोनिक ग्रुप वो 3 पे है, यानी ऑप्शन पहला ही तो है बेटा। अगला में देख रहे हैं यहाँ एल्डिहाइड, ये कीटोन आ गया, ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर, ये क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर, ये तो नहीं होगा। अगला में देखो कीटोन और एल्डिहाइड वाला आ गया, ये भी नहीं होगा। ये भी कीटोन और एल्डिहाइड आ गया, ये भी नहीं होगा। हमको पोजिशनल आइसोमर बोला है, पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का। अगला क्वेश्चन देख रहे बेटा कि द अल्केन दैट कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। अल्कीन में कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है बेटा। तो देखो हम बनाते हैं बेटा क्वेश्चन। देखो पहला क्या है बेटा, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। देखो हम यहाँ से शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इधर बना दे रहे हैं, इधर बना दे रहे हैं। यहाँ क्या है बेटा देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद बेटा 2 पे क्या बोला है पेंटीन, और 2 पे क्या बोला है बेटा मिथाइल, ये कर दिए। तो यहाँ पे देखो बेटा CH3 और CH3 सेम साइड आ गया। ऑप्टिकल तो शो करेगा नहीं, तो क्योंकि ऑप्टिकल बोला है, ऑप्टिकल मतलब ये कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे एक एच आएगा, नहीं होने वाला है बेटा क्योंकि ये नहीं देगा, क्योंकि हर एक जगह CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है। अगला देखो बेटा 4 मिथाइल 1 पेंटीन, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5, 1 पे पेंटीन रखे बेटा, और 4 पे क्या बोल दिया है मिथाइल, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देख रहे बेटा तो ये H ये CH3, ये ग्रुप सेम हो जा रहा है, ये भी नहीं होने वाला है। अगला देख रहे बेटा 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 पे पेंटीन बोल रहा है बेटा और 3 पे मिथाइल बोला है, तो 3 पे CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एक H। देखो यही ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये कायरल हो गया, यानी आंसर यही होगा। ऊपर वाला देख लेते हैं बेटा थर्ड, मतलब पहला, पहला में क्या बोल रहा है बेटा 2 पेंटीन 3 मिथाइल, देख लेते हैं पेंटीन बनाए 2 पे डबल बॉन्ड, और यहीं पे क्या बोल रहा है बेटा मिथाइल, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, यानी ये नहीं होगा। अगला बोला है बेटा, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द अल्कीन दैट कैन एग्जिस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है बेटा बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसको बोलते हैं बेटा, जहाँ पे सी सो ट्रांस होता है, पेयर ऑफ सेम ग्रुप सेम साइड हो। तो देखो बेटा पहला ऑप्शन क्या बोला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल रहा है बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसको बोले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसको बोलते हैं जहाँ पे सिस ट्रांस है। तो देखो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, 2 ब्यूटीन, देखो 2 ब्यूटीन CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H और H, मतलब पेयर ऑफ सेम ग्रुप सेम साइड मिल गया बेटा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये बनाना ए, तो ये में देखो क्या बेटा है, बोल रहा है प्रोपीन, प्रोपीन बनाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो जाएगा बेटा, और 2 पे मिथाइल बोल रहा है। अगर ये सेम हो गया, ये ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, इधर वाला ये गलत हो गया। अगला बोल रहा है बेटा सी वाला, ये तो मैं ए वाला बनाए, सी वाला का देखो बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है बेटा 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन बोल रहा है बेटा, और 2 पे मिथाइल बोल दिया है बेटा। अगर देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम साइड हो गया बेटा, ये नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होने वाला है। अब प्रोपीन तो होगा ही नहीं, अभी जैसे यहीं पे बनाए थे बेटा प्रोपीन, तो प्रोपीन में 2 H सेम साइड आ रहा था, तो यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि
which of the following compound which of the following compound which of the following acid does not exist ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब बेटा जो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दे। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब हो गया कायरल कंपाउंड, और नॉट बोल दिया मतलब जो कायरल कंपाउंड नहीं दे। लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा? लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH COOH। यानी यहाँ पे तो ये कायरल देगा बेटा, चारों ग्रुप अलग है। यहाँ पे देखो H है, ये वाला H यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कायरल। चारों ग्रुप अलग है, ये कायरल है और मुझे कायरल चाहिए नहीं। लैक्टिक एसिड। टार्टेरिक एसिड बेटा COOH COH H COH H और COOH, ये भी तो कायरल दे देगा बेटा टार्टेरिक एसिड। हमको कायरल नहीं चाहिए। अल्फा अमीनो एसिड बोल रहा है बेटा RCH NH2, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? COOH। अल्फा अमीनो एसिड में देखो ये भी ग्रुप कायरल हो जाएगा। अब अच्छा मेलिक एसिड बेटा, मेलिक एसिड में क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड A COOH इधर साइड H इधर साइड H, ये तो सिस ट्रांस देने वाला है बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, यानी आंसर यही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ 1 and 2, 1 and 2 क्या होने वाला है? CH3 अगर देखोगे बेटा, जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको हम बना दे रहा हूँ ढंग से देखो, यानी ये क्या सिस ट्रांस देगा बेटा, यानी यहाँ पे GI आने वाला है। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखोगे ढंग से, इसका एक्सपेंड कर रहा हूँ। देखो CH3C, इससे एक H है बेटा, इससे OH है, और नीचे क्या है बेटा? C2H5। इसको कंबाइन करके क्या कर दिया? C2H5। यानी ये कंपाउंड क्या देने वाला है बेटा? कायरल। और जब ये कायरल देगा तो यहाँ ज्योमेट्रिकल भी है और यहाँ पे ऑप्टिकल भी आ रहा है बेटा। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आने पे क्या हो जाएगा बेटा? H2O आइसोमर, क्योंकि H2O आइसोमर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट जो होगा बेटा वो तो मुझे दिख रहा है कार्बोनियल कंपाउंड, इसको एक्सपेंड करो। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी देखोगे बेटा तीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल कितना हुआ? 3 2 5 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गया बेटा टोटल। यानी यहाँ पे देखते हैं बेटा तो ये नहीं शो करेगा, यहाँ पे होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेटा ईस्टर ग्रुप कभी शो कर नहीं करता, तो ये भी ग्रुप ये नहीं दे रहा वाला है। मैक्सिमम कौन सा चला जाएगा बेटा? ये तो 6 देगा, ये तो ज़्यादा दे देना है, ये 7 दे रहा है, यानी आंसर बी चला जाएगा बेटा। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड मार्क एस, ये उसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देने वाला। तो देखो बेटा फोर्थ में तो देखो यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड है, तो यहाँ तो सिस ट्रांस दे देगा। यहाँ पे भी बेटा अपोजिट साइड है, यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ पे भी बेटा शो कर देगा, नहीं दिक्कत है उससे। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, हम क्या बोले थे कि कोई भी ग्रुप सेम साइड नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन ही हम बोले थे बेटा G1, ये G2, ये G3 और ये G4, कभी भी G1 G2 इक्वल नहीं होना चाहिए, G3 G4 इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो रहा है बेटा GI नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया? सेम साइड, यानी ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा? 1, जो नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखो बेटा ये आ रहा है RNS कॉन्फिगरेशन। अब हमें बताना है, ये फिजर प्रोजेक्शन पे आता है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या चेक करना है बेटा? देखो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 3 4 IPSC नेमिंग रूल के हिसाब से लगा दिए बेटा। अब 2 और 3 पे हमको पता करना है कि क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, अगर लिस्ट रैंक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? देखो समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। अगर लिस्ट रैंक 4th नंबर ग्रुप वर्टिकल लाइन में होता है बेटा तो R का S का R होता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है बेटा तो R का अगर S क्लॉकवाइज के लिए अगर R आता है तो R का S हो जाता है, और S अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए S आता है बेटा तो S का R हो जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसी हिसाब से इसको हम बनाते हैं बेटा। यहाँ ध्यान दो सब लोग, इस लाइन पे क्या करना है देखो सब लोग। ऊपर क्या है बेटा? पहला C2 कार्बन के लिए बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, इधर क्या है बेटा? OH, इधर H,
और यहाँ पे क्या है बेटा, इसको कंबाइन कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, इस कार्बन से क्या बेटा CH Cl, और यहाँ पे क्या बेटा CH3 बॉन्डेड है। अब देखो बेटा इसका नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ प्रायोरिटी लगाएंगे, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोवाइड एटॉमिक नंबर, यहाँ ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ 1 नंबर होगा। यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, यहाँ पे COOH को बेटा क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक कार्बन है बेटा, डबल बॉन्ड O का मतलब एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन, और नेक्स्ट क्या है बेटा ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड को O को बेटा इस तरह लिख लेते हैं, एक डबल बॉन्ड O का मतलब एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे वही लिखे एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन, और नेक्स्ट क्या है बेटा ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा तो इस कार्बन से क्या बॉन्डेड है, जिसका बिगर है उससे लिखेंगे बेटा, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक C है, यहाँ एक H है, यहाँ Cl C और एक H कर दिए। तो बताओ बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है पहला, और यहाँ पहला है क्लोरीन, किसका एटॉमिक ज़्यादा बेटा क्लोरीन का, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो जाएगा बेटा, ये 4 नंबर। बताओ 1/2 क्या हो रहा है बेटा क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज आता है बेटा तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है R, लेकिन लीस्ट रैंक किस पे है बेटा, लीस्ट रैंक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा बेटा R का S हो जाएगा। यानी 2 पे क्या आ रहा है बेटा, 2 पे S, तो S वाला कौन कौन है भाई मेरे, एक ये है बेटा और एक ये है, यानी ये गलत हो गया। अब तीसरा नंबर कार्बन के लिए कर रहे बेटा, तो देखो C3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, C3 कार्बन के लिए अगर देखना है तो क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो सब लोग ध्यान से, इधर साइड क्या है CH3, इधर साइड Cl, इधर साइड H, ऊपर वाले को कंबाइन करो बेटा तो CHOH COOH, देखो CHOH COOH। अब देखो बेटा ढंग से अगर देखा जाए तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बेटा, बताओ आप तुम्हें लोग। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा तो 1 नंबर, और हाइड्रोजन सबसे कम होगा तो ये 4 नंबर। अब यहाँ पे अगर दिख रहा होगा बेटा इस कार्बन से क्या बॉन्डेड है, इस कार्बन से पहला क्या है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, और एक देख लो इस कार्बन से एक ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन है बेटा, कार्बन है बेटा और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है बेटा इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो बताओ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, किसका ज़्यादा हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली ऊपर वाले का, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1/2 क्या हो रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बेटा S, लेकिन लीस्ट रैंक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है बेटा तो क्या आ जाएगा R, यानी C3 पे क्या आ जाएगा बेटा R, यानी 3 पे आ गया R, और 2 पे क्या आया बेटा S, यानी 2S 3R, 2S 3R, यानी आंसर इज D, यानी ये भी क्या हो गया बेटा गलत। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा, ध्यान से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब डेफिनेटली बेटा एंटी नॉन एरोमेटिक चाहिए, नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएगा लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पे देख लो एक प्लेन क्या हो गया sp3, जब sp3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बाकी तो ये रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है बेटा, तो लिस्ट बोल दिया है तो यही चला जाएगा D। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोल रहा है बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इज पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए टोटल स्टीरियोआइसोमर बेटा अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर ढंग से देखोगे यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है बेटा H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे मिथाइल मतलब CH3। अब यहाँ पे देखो बेटा अगर ढंग से देखोगे, यहाँ पे अगर देखते हो बेटा तो ये कायरल हो जाएगा और यहाँ पे बेटा GI दे देगा। तो यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर बोला है तो स्टीरियोआइसोमर इक्वल टू क्या होता है बेटा ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल हो गया, तो ज्योमेट्रिकल 1 है बेटा, ऑप्टिकल 1 है, यानी कितना आ गया 2। स्टीरियोआइसोमर का फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2 मारोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 4, यानी आंसर क्या आ गया बेटा 4। ठीक है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत है बेटा प्रीवियस ईयर का, बहुत है, ठीक है, इसमें सॉल्व करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे बेटा, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा, देखो आराम से, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है, सॉलिड डैश लाइन वाला है बेटा, सॉलिड वेज डैश फार्मूला, वेज डैश फार्मूला से है बेटा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे COOH 1 नंबर होगा बेटा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, कहीं पे भी कर सकते हैं, इसको X इसको Y मानेंगे, तो हमको बताओ कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखो बेटा यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे याद रखना कि लीस्ट रैंक जो होना चाहिए बेटा वो हमेशा डैश लाइन पे होना चाहिए। अगर डैश लाइन पे नहीं है बेटा तो क्लॉकवाइज के लिए तो हम लोग पढ़े हैं 1/2/3, 1/2/3 पढ़ रखे हैं। यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बेटा R, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या पढ़ रखे हैं बेटा S पढ़ रखे हैं।
लेकिन हमको याद रखना है कि लीस्ट रैंक मस्ट बी प्रेजेंट एट 4th नंबर, डैश लाइन पे होना चाहिए। अगर डैश पे नहीं है बेटा तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर आ जाएगा। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, कोई जरा सा दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं सी एक्स वाले पे बेटा, तो सी एक्स कर दिए। अब ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है बेटा, पहले दे रखा है सी डबल ओ एच वाला ग्रुप, सी डबल ओ एच वाला ग्रुप दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, कार्बन पे सॉलिड बेज लाइन ओ एच, डैश लाइन पे एच, और इस कार्बन को कंबाइन करने देखो बेटा, यहाँ पे भी सी है, सी एच ओ एच और क्या है सी डबल ओ एच, तो कंबाइन कर दो सी एच ओ एच सी डबल ओ एच। प्रायोरिटी सीक्वेंस ही लगा बेटा, यहाँ पे ओ एच है पहला क्या है ओ एच बेटा, तो ओ एच 1 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा जाएगा, इस कार्बन में के लिए क्या लिखोगे बेटा, सी, इससे क्या है बेटा, पहला ऑक्सीजन का एटम ज़्यादा है, फिर कार्बन फिर एच, तो लिख दो सी के बाद ओ, सी एच, सी डबल ओ एच को वही कहानी बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच, मतलब एक कार्बन के दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक कार्बन दो ऑक्सीजन और नेक्स्ट क्या बेटा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पहला ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पहला ऑक्सीजन, यहाँ दूसरा भी ऑक्सीजन है, यहाँ दूसरा कार्बन है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। 1/2 क्या हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बेटा बताओ तुम ही लोग, क्लॉकवाइज के लिए होता है बेटा, क्लॉकवाइज के लिए क्या बोले थे, आर, क्लॉकवाइज के लिए बेटा आर। जब ये आर हो गया बेटा तो आर वाला क्या क्या है, एक और ये, यानी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज के लिए आर आ गया। अब सी वाई पे देख लेते हैं बेटा, हम वाई रख दिए थे इसका नाम, सी वाई पे देखते हैं, क्लॉकवाइज के लिए आर, और लीस्ट रैंक देखो बेटा डैश पे है तो आर ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो इस पे देखते हैं, इधर साइड क्या है बेटा, सी डबल ओ एच, डैश पे क्या है बेटा ओ एच, सॉलिड बेज लाइन पे क्या है बेटा एच, और यहाँ पे क्या है बेटा, कंबाइन करोगे तो ये मोटा लाइन नहीं है बेटा, यहाँ पे अगर कंबाइन करोगे तो क्या है बेटा, सी एच ओ एच सी डबल ओ एच, सी एच ओ एच सी डबल ओ एच, सी वाई लाइन पे देख रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा किस पे देख रहे थे, सी वाई वाला को। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, सी एच सी डबल ओ एच वाला। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये एक हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखोगे तो कार्बन के 2-3 ऑक्सीजन आ जाएंगे बेटा, और यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा तो सी एच ओ एच है, मतलब पहला कार्बन से ऑक्सीजन सी और क्या होगा बेटा नेक्स्ट हो, तो यहाँ पहला ऑक्सीजन सेम है, यहाँ कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन बताता है, यानी ये 2 ये 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखो बेटा 1/2 क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बेटा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस आता है, लेकिन लीस्ट रैंक जो है बेटा वो डैश पे नहीं है, वो कहाँ है, वो सॉलिड पे, लीस्ट रैंक डैश पे नहीं है, तो एस का क्या हो जाएगा बेटा आर, क्या हो जाएगा आर, यानी आर वाला आंसर है बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं बेटा, देखो बोल रहा है एमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बोल रहा है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, कुछ ऐसे कंपाउंड बताओ जो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, कायरल कंपाउंड, सिंपली हम लोग जानते हैं कायरल कंपाउंड, यानी देखो पहला वाला में ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, ये अलग, यानी पहला ही कायरल है बेटा। यहाँ पे देखते हैं बेटा तो ये 2 सेम, ये नहीं होने वाला है, ये तो कहीं से 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 सेम, यहाँ 2 सेम, यहाँ 3 सेम, ये भी नहीं होने वाला है, यहाँ ये भी नहीं होने वाला है, नहीं पहला आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, नॉट कायरल बोल रहा है बेटा, नॉट कायरल है तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। पहला क्या बोल रहा है बेटा, देखो पेंटेन बोल रहा है तो पेंटेन बनाए, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 पे क्लोरो बोल दिया है और 2 पे मिथाइल बोल दिया है, मैंने लगाया तो यहाँ पे देखिए बेटा एच है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl, मतलब ये कायरल हो गया। हमको बोला है नॉट कायरल, यानी पहला तो कायरल है, ये नहीं होने वाला है। दूसरा 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 2 पे क्लोरो बोला है तो 2 पे क्लोरो कर दिए, यहाँ पे एच आ जाएगा, मतलब ये भी कायरल हो जाएगा, ये अलग ये अलग ये अलग, इसके लिए ये अलग। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5, 1 पे क्लोरो है बेटा, यानी ये क्या हो जाएगा CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH3, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तीनों सेम, मतलब नॉट कायरल, मतलब बेटा सी। अगला बना के देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है बेटा डी वाला, पेंटेन पहले बोल रहा है बेटा पेंटेन बनाओ, 5 कार्बन
2 पे मिथाइल बोल रहा है बेटा, 2 पे मिथाइल लगाओ, यहाँ पे एच है, लेकिन 3 पे क्लोरो बोल रहा है बेटा, 3 पे क्लोरो लगाओगे ये ग्रुप एच आ जाएगा, ये ग्रुप एच आ जाएगा बेटा। 3 पे क्लोरो लगाने से ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये टोटली अलग, ये अलग, यानी यहाँ पे कायरल आ जाएगा, यानी आंसर क्या जा रहा है बेटा, सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट यूट्यूब चैनल। एंड देखो बेटा, जितना अच्छा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करोगे उतना अच्छा हम लोग मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे बेटा प्रीवियस ईयर का। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, थैंक यू बेटा।